हाय एवरीवन, राम एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम दिशा और दूरी में तीसरा पार्ट कंप्लीट करते हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हों तो प्लीज़ उनको पहले आप देख लें, इसके बाद इसको देखें। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या है, मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, दिशा और दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पार्ट 3 है। इसमें केस जो 5 केस है ना, ठीक है, तो 5th टाइप है, 5 केस है जो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ। इसमें कुछ बचे हुए थे तो वो मैं करवाता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये घड़ी से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, देखिए एक घड़ी में 3 बज रहे हैं। इसके बाद जो मिनट वाली सुई है उत्तर पूर्व की ओर बढ़ जाती है, तब घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, किस दिशा में होगी। अब देखिए, तो सबसे पहले देखो कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो देखो घड़ी में 3 कैसे बजते हैं। ठीक है, घड़ी में 3 ये ऐसे बजते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूर्व में हो गया और ये, ठीक है, उत्तर में हो गया। ठीक है, नॉर्थ में हो गया, ये ईस्ट में हो गया। अब देखिए तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, आवर वाली सुई कहाँ पे होगी। देखो घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी। ठीक है, और ये मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई हुई, ठीक है, 12 बज रहे होंगे वहाँ पे होगी। ठीक है, 3 यहाँ पे बज रहे होंगे तो यहाँ पे घंटे वाली सुई होगी। अब इसके बाद क्या होता है, जो मिनट वाली सुई है उत्तर पूर्व में की ओर बढ़ जाती है। उत्तर पूर्व मतलब क्या है, ये देखिए उत्तर पूर्व का मतलब होता है ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो देखो पहले यहाँ पे क्या थी, मिनट वाली सुई यहाँ पे थी, ठीक है, 12 बजे। अब वहाँ पे क्या है, ये बढ़ जाती है 45 डिग्री से। कितनी बढ़ जाती है, 45 डिग्री से बढ़ जाती है। और किस साइड में, घड़ी की दिशा में बढ़ जाती है, तो ये क्लॉकवाइज बढ़ गई। ठीक है, तो हमें पता चलेगा डायरेक्शन की क्या है, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री से बढ़ जाती है। तो वो उसके बाद पूछ रहा है कि वो तो घंटे की सुई कितनी बढ़ जाएगी, मतलब किस साइड बढ़ जाएगी। तो हमें पता है कि जो सुई है मिनट की, घड़ी किस में, ठीक है, घड़ी की दिशा में गई है। तो इसी प्रकार घंटे वाली सुई भी 45 डिग्री से बढ़ जाएगी। कहाँ पे बढ़ जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 डिग्री से बढ़ जाएगी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये कितना होता है कि साउथ ईस्ट होता है। ठीक है, साउथ ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट मतलब होता है दक्षिण पूर्व में बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व में पहुँच जाएगी। तो दक्षिण पूर्व अपना ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्या, देखिए एक घड़ी है जिसमें 9 बज रहे हैं। ठीक है, इसके बाद घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में हो जाती है, तब मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। देखिए अब 9 किस, घड़ी में 9 किस प्रकार बजती हैं, देखिए। ठीक है, तो देखो जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई कहाँ पे है, नॉर्थ में है। कहाँ पे है, नॉर्थ में है। ठीक है, उत्तर में है। और ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या, घंटे वाली सुई है, तो ये क्या वेस्ट में है। ठीक है, वेस्ट में, पश्चिम में है। और तो यहाँ पे ये घंटे वाली सुई हो गई। ठीक है, घंटे वाली सुई हो गई। इसके बाद क्या होता है, सुई तो घंटे वाली सुई क्या है, दक्षिण पश्चिम में हो जाती है। दक्षिण पश्चिम में मतलब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम में मतलब इसका मतलब ये है इधर हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम में हो जाती है, मतलब हो जाए डब्ल्यू। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, WS में हो जाती है, वेस्ट और साउथ में हो जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री बढ़ गई। 45 डिग्री बढ़ गई, कैसी बढ़ी, वो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रही। कैसी बढ़ रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, कौन, घंटे वाली सुई। तो वो कह रहा मिनट वाली सुई क्या होगी, तो मिनट वाली भी क्या 45 डिग्री बढ़ जाएगी, और वो क्या घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगी। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री ये भी बढ़ जाएगी, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अपना नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मतलब होता है उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, वेस्ट में जो अपनी है मिनट वाली सुई है, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगी। ठीक है, मिनट में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए केस क्या है, 6th केस है, क्या है इसमें, देखिए
इसमें क्या रहता है, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हो, उल्टा खड़ा होगा मतलब जब कोई व्यक्ति योगा वगैरह करता है तब मतलब, ठीक है, जिसका सर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहते हैं, तो उस प्रकार की स्थिति में क्या होगा। देखिए, एक व्यक्ति जो सुबह के समय योगा कर रहा था तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ रहते हैं। यदि उस समय उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है तब इसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो देखिए, देखो अब अगर जैसे देखिए यहाँ पे क्या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर देखो अगर सीधा व्यक्ति खड़ा हुआ है तो देखिए अगर उत्तर की ओर उसका मुंह है तो उसका देखो जो सीधा हाथ होगा जो पूर्व की ओर होगा और जो उल्टा हाथ होगा जो पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, अगर वो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसका जो उल्टा हाथ होगा क्या, उत्तर की ओर होगा सीधा हाथ। ठीक है, ये दक्षिण की ओर होगा। तो इस प्रकार देखिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो देखिए तो जो व्यक्ति है ना, तो देखो यहाँ पे खड़ा हुआ तब उसका सिर नीचे ऊपर है, तब यदि उसका चेहरा क्या, चेहरा कहाँ पे है, देखिए अब चेहरा, चेहरा किस दिशा में है, चेहरा या फेस किस दिशा में है, ठीक है, पश्चिम में है, पश्चिम मतलब ठीक है पश्चिम में है। अब देखिए पश्चिम में है, अब देखिए अब ये उल्टा है आदमी, क्या उल्टा है, तो इसके जो हाथ होंगे ना, दोनों हाथ होंगे वो उल्टे ही आएंगे। तो इसको सीधा मतलब इसको जो सीधा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जब इसका चेहरा क्या है पश्चिम में है, तो जैसे पश्चिम है तो उसका उल्टा विपरीत कर देंगे। पश्चिम का विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। या पूर्व होता तो पूर्व का विपरीत क्या हो जाता, पश्चिम हो जाता। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये आदमी उल्टा है तो उसके हाथों की पोजीशन भी उल्टी होगी कि नहीं। तो हमें जो सीधे आदमी की जो हाथों की पोजीशन रहती है उस तरीके से करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आदमी उल्टे आदमी का जगह चेहरा पश्चिम दिशा में है तो हम इसके मतलब ये हाथों की पोजीशन सही करने के लिए क्या कर देंगे, ये विपरीत कर देंगे। क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। तो विपरीत का मतलब होता है पश्चिम का विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम का विपरीत हो जाएगा उत्तर। ठीक है, पश्चिम का पश्चिम का देखो, पश्चिम का विपरीत क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अब देखिए पश्चिम का हमने विपरीत कर दिया पूर्व, तो अब उसका चेहरा जो योगा कर रहा है जो व्यक्ति, तो उसका चेहरा अब क्या हो गया, पूर्व की तरफ हो गया। क्या हो गया, उसका चेहरा पूर्व की तरफ हो गया। तो देखिए मान लीजिए इसका चेहरा कैसा हो गया, पूर्व की तरफ हो गया। तो उसका देखिए जो उल्टा या बायां हाथ होगा वो उत्तर की ओर होगा और दायां हाथ होगा, ठीक है, पश्चिम की जो यहाँ पे जो दक्षिण की ओर होगा। अब तो वो क्या पूछे, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में है, तो बायां हाथ देखिए, तो अगर पूर्व की तरफ उसका चेहरा है तो बायां हाथ हमारा कहाँ होगा, तो उस आदमी का देखिए उसका बायां हाथ क्या होगा, उसका लेफ्ट हैंड होगा उसका। ठीक है, बायां हाथ होगा उसका किस तरफ होगा, उत्तर की ओर होगा। ठीक है, बायां हाथ उसका उत्तर की तरफ होगा। ठीक है, बायां हाथ। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार हो गया। चल आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अब बायां हाथ हो गया। अब देखो वहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जब कोई व्यक्ति उल्टा खड़ा होगा तब उसके चेहरे या फेस की दिशा को उल्टा करना है। ठीक है, मतलब उल्टा खड़ा हो तब हम उसको जब इसकी मतलब सही पोजीशन निकालेंगे उसके चेहरे के मतलब जो दिशा है ना, तो उसको उल्टा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसमें भाषा नहीं लिखी है मैंने, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है। देखिए यदि यहाँ पे यहीं पढ़ देते हैं। यहाँ पे इसका क्या, एक व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जो सुबह के समय योगा कर रहा है, तब उसका जो सर नीचे है और पैर ऊपर हैं। यदि उस समय उसका चेहरा कहाँ है, चेहरा अगर दक्षिण दिशा में है, ठीक है, चेहरा अगर दक्षिण दिशा में है तो उसका क्या है, तो पूछ रहा है कि सीधा हाथ किस दिशा में होगा, तो दक्षिण दिशा में है। तो अगर तो हम इसको उल्टा कर देंगे, दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिण का उल्टा हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, उत्तर हो जाएगा कि नहीं, दक्षिण। अब उसका चेहरा किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में हो गया। देखिए अगर उसका चेहरा उत्तर दिशा में है, चेहरा उसका उत्तर दिशा में है, तो उसका सीधा हाथ किस साइड होगा, अगर उत्तर दिशा में चेहरा है तो सीधा हाथ किस साइड होगा उसका, ठीक है, सीधा हाथ होगा उसका पूर्व की तरफ। ठीक है, क्या होगा, पूर्व की तरफ होगा। तो उसका यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा हाथ होगा उसका पूर्व की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे योगा कर रहा है, उसका मतलब योगा कर रहा है, उसका पैर ऊपर और सर नीचे है, अगर उसका चेहरा क्या है, दक्षिण पूर्व में है, क्या है, दक्षिण पूर्व में है, तो ठीक है, तो अब जब इस प्रकार का है तो इसको क्या बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं,
यहाँ पे विपरीत किया था अपने, तो यहाँ पे भी विपरीत कर देंगे, विपरीत। तो देखिए विपरीत, दक्षिण का विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है। और पूर्व का विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, उसका चेहरा अब क्या 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 हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया, ठीक है। उसका चेहरा क्या हो गया, उत्तर पश्चिम में होगा। देखिए उत्तर पश्चिम क्या होता है, देखिए, ठीक है। ये है मतलब नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और साउथ। उत्तर पश्चिम में हो गया उसका चेहरा, देखिए इस प्रकार हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम में इस साइड हो गया उसका चेहरा, इस साइड हो गया चेहरा। तो उसका वो कह रहा है कि बायां हाथ, तो बायां हाथ इस साइड होगा और दायां हाथ इस साइड होगा। तो बायां हाथ, देखो बायां हाथ का मतलब होता है, लेफ्ट हैंड का मतलब होता है कि 90 डिग्री से घूम जाएगा, तो उसका हाथ अब कहाँ होगा, ठीक है। और अगर राइट हैंड कहते हैं, वो वह सीधा हाथ कहता है, तो सीधे मुड़ गया या बाएं मुड़ गया या दाएं मुड़ गया, दाएं का, ठीक है, दायां हाथ या दाएं मुड़ना मतलब होता है 90 डिग्री से घूम जाना, 90 डिग्री से। तो उसका, ठीक है, तो बायां हाथ किस दिशा में होगा, बायां हाथ होगा अपना, ठीक है, ये पश्चिम, ठीक है, दक्षिण में होगा, पश्चिम दे साउथ, वेस्ट साउथ में होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा अपना पश्चिम दक्षिण में होगा, ठीक है, पश्चिम दक्षिण में होगा। तो इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ से अब आप बोलोगे कि यहाँ पे इस साइड, ठीक है, पश्चिम की दिशा नहीं, अगर बायां का है, मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया कि अगर बायां का है तो बाएं क्या बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है मतलब 90 डिग्री से मुड़ेगा, ठीक है यार। दाएं मुड़ जाता है तो यार 90 डिग्री से मुड़ेगा, ठीक है। और दाएं पूछ लेता तो इधर इस साइड आ जाता 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब क्या है आगे, देखिए केस यहाँ पे क्या है, केस है सेवेंथ। सेवेंथ केस क्या कहता है, ठीक है, परछाई से संबंधित है। परछाई मतलब जो छांव रहती है अपनी, वो उससे संबंधित है। क्या है इसमें, देखिए अब यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति जिसका चेहरा उत्तर में है, ठीक है, एक व्यक्ति जिसका चेहरा उत्तर में है, ठीक है, तब चेहरा, ठीक है। अब देखिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर है, ठीक है, इसका चेहरा जैसे उत्तर की ओर है, ठीक है, तब चेहरा उत्तर की ओर है, तो उसका बायां हाथ कहाँ पे होगा, देखो बायां हाथ होगा जो अपना राइट हैंड होगा जो पूर्व की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे खड़ा हुआ है वो, चेहरा उसका उत्तर की ओर है तो पूर्व की तरफ होगा, और दायां हाथ क्या होगा, पश्चिम की तरफ होगा। अगर कोई व्यक्ति इसका दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, उसका जो दायां, ठीक है, बायां हाथ होगा, लेफ्ट हैंड होगा जो पूर्व की तरफ होगा, और जो अपना राइट हैंड होगा वो पश्चिम की तरफ होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति, देखिए अगर जिसका के एक व्यक्ति है जिसका बायां हाथ कहाँ पे है, ठीक है, बायां हाथ या लेफ्ट हैंड है उसका पूर्व की तरफ है। पूर्व की तरफ जब लेफ्ट हैंड है तो इसका मतलब है, देखो पूर्व की तरफ क्या है, अगर उसका, ठीक है, उल्टा हाथ है, उल्टा हाथ है तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा, तभी तो उसका ये इधर पड़ेगा ना। और अगर उसका बायां हाथ, राइट हैंड कहाँ पे है, पूर्व की दिशा में है। राइट हैंड पूर्व की दिशा में मतलब जिसका जो सीधा हाथ है अगर पूर्व की दिशा में है तो उसका चेहरा कितना कहाँ पड़ेगा, ठीक है, उत्तर की दिशा में पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए अब है क्वेश्चन क्या है, देखिए और देखिए यहाँ पे, और जो परछाई पड़ती है ना, जैसे अगर सुबह का टाइम है तो अपनी जो परछाई रहती है वो पश्चिम दिशा में पड़ेगी, और अगर शाम का टाइम है तो अपनी परछाई रहेगी वो पूर्व दिशा में पड़ेगी, ठीक है, ओके। अब देखिए दो मित्र मोनू और सोनू सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं। यदि उस समय सोनू की परछाई मोनू के बाएं हाथ की तरफ रहती है तब सोनू का चेहरा किस दिशा में होगा। अब देखिए इसमें बस एक बात ध्यान रखना है, बस बहुत ही सिंपल है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में जिस आदमी के बाएं या दाएं हाथ पर परछाई पड़ती है उसका नाम लेना है, ठीक है, लेकिन जिसकी परछाई है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यदि उस समय सोनू की परछाई मोनू के बाएं हाथ पर, देखो तो किसकी परछाई है, सोनू की परछाई है, तो सोनू की परछाई है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि सोनू की परछाई है, लेकिन मोनू के जिसके बाएं हाथ या दाएं हाथ पे पड़ती है उसका नाम हम लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक, ठीक है, एक यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए जैसे आदमी है, आदमी कौन सा है, किस आदमी का नाम लेंगे, उस आदमी का नाम लेंगे जिस आदमी के बाएं या दाएं हाथ पे परछाई पड़ती है। तो यहाँ पे किसके हाथ पे पड़ रही है, मोनू के हाथ पे पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया हमने मोनू, ठीक है, मोनू ले लिया। इसके बाद क्या है, बाएं हाथ पे पड़ रही है, दाएं हाथ पे पड़ रही है, तो देखिए मोनू की क्या लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है, मतलब बाएं हाथ पे पड़ रही है, ठीक है, तो बायां ले लिया हमने।
अब देखिए सुबह का समय है, सुबह का समय है तो परछाई किस तरफ पड़ेगी, ठीक है, पश्चिम दिशा में, ठीक है। सुबह का समय है तो पश्चिम में पड़ेगी, ठीक है, पश्चिम में पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, मोनू का जब बायां हाथ पश्चिम में होगा, मोनू का जब बायां हाथ पश्चिम में होगा, ठीक है, तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा। अब देखिए यहाँ पे तो मोनू का जब बाएं हाथ पश्चिम में है, ठीक है, जब बायां हाथ पश्चिम में है तो देखिए पूर्व पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखिए मोनू का जब बायां हाथ पश्चिम में है, ठीक है, तो बायां हाथ पश्चिम में, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे यहाँ पे मोनू खड़ा हुआ है, मोनू खड़ा हुआ है, उसका पश्चिम हाथ क्या है, ठीक है, पश्चिम में है, बायां हाथ मतलब लेफ्ट हैंड बाएं इधर क्या है, पश्चिम में है, और राइट हैंड क्या है, अब राइट हैंड का उसने बोला नहीं है, तो देखो उसका जो जो चेहरा होगा, चेहरा किस दिशा में होगा, उत्तर की तरफ होगा, ठीक है, क्या होगा, चेहरा जो होगा उसका उत्तर की तरफ होगा, ठीक है, नॉर्थ की तरफ होगा। अब देखो लेकिन वहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सोनू का चेहरा पूछ रहा है। अब देखो मोनू का तो चेहरा हमें पता चला गया कि उत्तर दिशा में है, ठीक है, तो देखिए जैसे ये मोनू खड़ा हुआ है उसका चेहरा क्या है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। अब लेकिन ये देखो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, जब आमने सामने बात खड़े होकर बात कर रहे हैं तो देखो एक दूसरे के सामने होंगे। जब मोनू का चेहरा उत्तर दिशा में है तो देखो सोनू का चेहरा किस दिशा में होगा, सोनू का चेहरा होगा अपना, ठीक है, सोनू का चेहरा, तो सोनू का चेहरा अपना होगा सोनू फेस, ठीक है, चेहरा किस दिशा में होगा, ठीक है, ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। अब मोनू का निकाल लिया अपन ने तो वहाँ पे डायरेक्ट अपन इसका विपरीत कर देंगे तो ये सोनू का निकले जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए क्या है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखिए सुबह के समय दो मित्र सुनील और दीपक आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं। यदि उस समय दीपक की परछाई सुनील के दाएं या राइट हैंड हाथ पर पड़ती है तब सुनील का चेहरा किस दिशा में होगा। देखिए अब जिस आदमी के हाथ पर पड़ रही है उसका नाम लेंगे, क्या है, सुनील है, ठीक है, सुनील के हाथ पर पड़ रही, किस हाथ पर पड़ रही है, ठीक है, दाएं पे पड़ रही है, ठीक है, दाएं हाथ पर पड़ रही है, ठीक है। और सुबह का टाइम है तो जब देखो परछाई कहाँ पे पड़ेगी, पश्चिम में जाएगी, ठीक है, पश्चिम में, ठीक है। अब देखो सुनील का जो राइट हैंड है वो पश्चिम में पड़ रहा है, कहाँ पे पड़ रहा है, पश्चिम में जा रहा है राइट हैंड उसका, ठीक है। तो सुनील का जो राइट हैंड है, ठीक है, सीधा हाथ है वो पश्चिम में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सुनील है जो वो देखो जो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तभी तो उसका जो सीधा हाथ होगा इस साइड होगा, ठीक है, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड होगा इस साइड होगा, ठीक है। तो देखो सुनील क्या है, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, सुनील क्या है, ये सुनील है और दक्षिण की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, लेकिन दो वे क्या है, आमने सामने खड़े हुए हैं, तो क्या कह रहा है तब सुनील का चेहरा, तो ठीक है, सुनील के हाथ, तब यहाँ पे ये दिखे, तब दीपक का, यहाँ पे दीपक लिख लेना, ठीक है, तब दीपक का चेहरा किस दिशा में होता है, दीपक का देखो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दीपक है तो दीपक का चेहरा अपना हो जाएगा नॉर्थ में हो जाएगा, तो दीपक का चेहरा क्या हो जाएगा, दीपक चेहरा क्या हो जाएगा, दीपक का चेहरा, ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा अपना, ठीक है, उत्तर की दिशा में हो जाएगा, ठीक है, उत्तर दिशा में, तो ये हो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ में हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या है यहाँ पे, देखिए शाम के समय मोहन एक खंबे के आमने सामने खड़ा हुआ है। यदि उस समय खंबे की परछाई उसके दाएं हाथ, किसके, ठीक है, मोहन के दाएं हाथ या राइट हैंड पर पड़ती है तब मोहन का चेहरा किस दिशा में है होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए तो किसके, उसके दाएं हाथ मतलब किसके, मोहन के दाएं हाथ पड़ रही है, तो मोहन ले लिया हमने, ठीक है। अब मोहन के क्या, दाएं हाथ, ठीक है, दाएं हाथ राइट हैंड पे पड़ रही है, ठीक है, दाएं हाथ पे। अब शाम का टाइम है, ठीक है, क्या है, शाम का टाइम है, तो देखो तो शाम का टाइम है तो जो परछाई जाएगी, ठीक है, तो पूर्व दिशा में जाएगी। अब देखिए मोहन का जो दाएं हाथ है कहाँ पे है, पूर्व दिशा में है, क्या है, पूर्व दिशा में है, ठीक है। जब मोहन का जो दाएं हाथ है पूर्व दिशा में है तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है जैसे मोहन खड़ा हुआ है, दाएं हाथ पूर्व दिशा में है, मतलब राइट हैंड पूर्व दिशा में है, तो उसका चेहरा किस साइड होगा, ठीक है, उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। क्या होगा उसका चेहरा, तो मोहन का चेहरा, ठीक है, मोहन का चेहरा क्या हो जाएगा, ठीक है, मोहन का चेहरा हो जाएगा अपना उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, नॉर्थ आ जाएगा यहाँ पे। तो उसका जो मोहन का चेहरा है जो, ठीक है, मोहन का चेहरा उत्तर दिशा में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।